प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आपका यूपी बोर्ड के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज लेकर के आ गई हूँ पास्ट टेंस के बहुत ही प्यारी सी क्लास। मतलब इस क्लास के अंतर्गत आपके जितने भी विचार हैं पास्ट टेंस को यानी भूतकाल को लेके सब चुटकियों में हल हो जाएंगे। लेकिन बेटा ऐसे नहीं, चुटकियों में हल करने के लिए आपको क्लास में लास्ट तक पूरे फोकस के साथ बने रहना है, पूरा मन लगा के जानना है, समझना है कि मैं आखिर आपको बता क्या रही हूँ। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के आपका सब्र का बांध तोड़ते हैं और आपकी क्लास को शुरू करते हैं। तो बेटा हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस और पास्ट टेंस में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा उसकी हम पढ़ेंगे आज डेफिनेशन, टाइप्स, यूज एंड एंड, देन लास्ट में करेंगे हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम जानते हैं कि आखिर भूतकाल होता क्या है, मतलब पास्ट टेंस। व्हाट इज पास्ट टेंस, क्या है डेफिनेशन पास्ट टेंस की और पास्ट टेंस से आखिर हम क्या समझते हैं। तो चलो देखते हैं बेटा। पास्ट टेंस वह घटना होती है जो भूतकाल में पूरी हो चुकी होती है, यानी कि वो ऐसे एक्शन को दिखाती है, ऐसे कार्य को दिखाती है जो बीते हुए काल में पूरा हो चुका है, उसको पास्ट टेंस कहते हैं। हम पास्ट टेंस का यूज बीते समय में होने वाले कार्यों के लिए करते हैं, यानी कि हम जो पास्ट टेंस का बेटा इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे कार्यों को बताने के लिए करते हैं जो बीते हुए कल में यानी भूतकाल में पूरे हो चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल बेटा, वह कल राहुल के साथ खेल रहा था, मतलब किसी की बात हो रही है कि वह कल राहुल के साथ खेला था। कल यानी कि भूतकाल की बात हो रही है, तो यहाँ पे भूतकाल है। ही वॉज प्लेइंग विद राहुल यस्टरडे। मैं कल स्कूल नहीं गई थी यानी कि कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस हो गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इस डिड नॉट को आप डिडंट भी पढ़ सकते हैं। वह मेरी किताब थी, मतलब अब शायद किसी और की हो गई हो, लेकिन ये बता रहा है कि वह मेरी किताब थी पर अब नहीं है, डेट वॉज माई बुक। तो ये था बेटा पास्ट टेंस की डेफिनेशन। फिर से जानिए क्या हमने बताया आपको कि पास्ट टेंस बेटा ऐसे टेंस होते हैं यानी ऐसा काल होता है जो हमें पूर्व की चीजें यानी कि बीते हुए कल में भूतकाल में जो चीजें हो चुकी हैं, जो क्रिया हो चुकी है उसके बारे में बताता है, यानी भूतकाल में जो भी क्रियाएं हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं बेटा कि भूतकाल आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा अगर देखा जाए तो भूतकाल 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बेटा इसके हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर इनकी डेफिनेशन क्या है और ये हमें क्या समझाना चाह रही हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा सिंपल पास्ट टेंस। आखिर सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? तो पास्ट में होने वाली किसी घटना का बोध कराने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी बेटा इस टेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं और सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। तो इसका प्रयोग बेटा होता है पास्ट में किसी भी घटना को दर्शाने के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, था, थी, थे जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। ये बेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इस टेंस की हम लोग पहचान कैसे करेंगे। वाक्य के अंत में ता, थी, थे जैसे शब्दों का प्रयोग करके। जैसे एग्जांपल है आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया था। मैं बाजार गया था मतलब ये जा चुका था बाजार, पहले की बात हो रही है, था आया, तो ये बेटा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? इसमें किसी कृति की कहानी में भूतकाल में पाया जाता है। इस काल में वाक्य में समझिए पहले इस टेंस में बेटा ये क्या होता है, किसी मतलब पहले भूतकाल में किसी विशेष समय में जो क्रिया की गई है, समझिए भूतकाल में किसी विशेष समय में जो क्रिया की गई है वो होगी हमारी क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये बेटा इसमें जो है कृति कहानी जो लिखी गई थी ना वही सारी चीजें आती हैं, ठीक है। कृति कहानी जो भी राइटर्स ने लिखी वो सारी हम पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखेंगे। और बेटा इस काल के वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं। अगर आपको कहा जाए कि पास्ट टेंस की मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करो तो कैसे करोगे बेटा? रहा था, रही थी, रहे
थे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था, ठीक है, मैं लिख रहा था। क्लियर? हाँ मैम क्लियर, आगे बता दो। आगे देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, देखो जो घटना कार्य पास्ट में शुरू होकर खत्म हो चुकी है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई, ऐसे वाक्यों के लिए, ऐसी घटना के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में समझिए इसकी पहचान कैसे होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्दों के अगर ये अंत में आए तो समझ जाइए कि यहाँ पे बेटा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस आया है। फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर हैड कुक फूड, मेरी बहन ने खाना बना लिया था, या मेरी बहन खाना बना चुकी थी, ठीक है, दोनों एक ही जैसे। तो यहाँ पे ये होगा। देन समझते पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी कार्य के भूतकाल में जारी रहने का बोध कराते हैं, यानी कि बेटा कोई कार्य है जो भूतकाल में जारी था, क्या था, कोई कार्य है जो भूतकाल में जारी था। इस टेंस के वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा देख लेते हैं, आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years, बोला बेटा मैं वहां 10 साल से रह रहा था, मतलब बता रहा है कि मैं वहां 10 साल से रह रहा था, ठीक है। तो ये थी बेटा हमारी सारे जितने भी पास्ट टेंस के प्रकार थे उनकी परिभाषा। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं बेटा, आगे हम देखने वाले यूजेस, यानी सेंटेंस में हम कैसे पहचाने और कैसे यूज करें पास्ट टेंस को। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले बेटा जो हमारा है वो है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस का आखिरकार स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। तो सिंपल पास्ट टेंस का बेटा स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस से पहले वर्ब आएगा, देन वर्ब सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, और वर्ब के साथ क्या लगेगा बेटा, ईडी लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, वर्ब के साथ ईडी लगेगा, या फिर वर्ब की पास्ट टेंस लगेगी, ठीक है। देन उसके बाद लगेगा बेटा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया था, ठीक है, मैं बाजार गया था। आगे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखते हैं बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें होता है पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब जो आती है बेटा इसमें आती है वॉज वर, क्या आती है बेटा, वॉज वर आती है, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। और जो मेन वर्ब आती है, यानी जो वर्ब आती है क्रिया जो आपको बताती है, कार्य बताती है, वो और उसके साथ आईएनजी, यानी जो भी वर्ब क्रिया के लिए जो भी वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी उसके साथ आईएनजी, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी वर ईटिंग, हम खा रहे थे, वी वर ईटिंग, हम खा रहे थे, क्या खा रहे थे वो तो यही जाने। तो यहाँ पे देखिए वी वर सब्जेक्ट आया वी, देन आया वर, और ईटिंग यहाँ पे मेन वर्ब के साथ आईएनजी, क्लियर। फिर देखिए सब्जेक्ट आएगा, सारे में सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ब आएगी मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटा, वो कौन सी आएगी, हैड आएगी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सी आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर हैड कुक्ड फूड, मेरी बहन खाना बना चुकी थी, ठीक है, मेरी बहन खाना बना चुकी थी। फिर उसके बाद समझिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बेटा समझते हैं इसका स्ट्रक्चर आखिर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में देखिए पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हैड बीन, क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट के साथ आएगा हैड बीन, और जो मेन वर्ब होगी मेन वर्ब के साथ बेटा यहाँ पे आएगा आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और एक सबसे बड़ी बात स्ट्रक्चर याद करने की, देखो बताती हूँ ट्रिक। आपने जैसे सिंपल पास्ट याद कर लिए, बहुत इजी है सिंपल पास्ट का याद करना, स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस याद कर लीजिए, पास्ट परफेक्ट याद कर लीजिए। क्या क्या याद करना है, सिर्फ मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिक्स हो गया। देखिए जैसे यहाँ पे आया है मेन वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब है उसके साथ क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है। यहाँ पे परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड है, यहाँ पे भी हैड है, बस चेंज क्या हुआ इसके साथ बीन लग गया है। और एक बात,
किसी भी टेंस में याद करो, कंटिन्यूअस की जो मेन वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगेगा ही लगेगा। एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी एक परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक कंटिन्यूअस, किसी भी चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, आईएनजी लगता है मेन वर्ब के साथ। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स, मैं यहाँ 10 साल से रह रहा था, मैं यहाँ 10 साल से रह रहा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं बेटा प्रैक्टिस। ठीक है, क्या करेंगे बेटा अब हम लोग करेंगे इसकी प्रैक्टिस। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। इस अभ्यास में आपको दिए गए वाक्यों को पढ़ना है और प्रत्येक में प्रयुक्त भूतकाल के रूप को पहचानना है। मतलब आपको पहचानना है कि ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है। तो बेटा जो सबसे पहला हमारा दिया है वो दिया है द ट्रेन डिपार्टेड एट 9 AM। क्या दिया हुआ है? द ट्रेन डिपार्टेड एट 9 AM। बता दो फटाफट से इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? चलो बताती हूं। इसका आंसर होगा बेटा हमारा सिंपल पास्ट टेंस। ये क्या है बेटा हमारा? ये है हमारा बेटा सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, फिर देखते हैं बेटा नेक्स्ट है हमारा आई हैड मेड सैम 3 years ago। क्या है? आई हैड मेड सैम 3 years ago। इसका जवाब फटाफट से बता दो। इसका जवाब क्या होगा? बता दो फटाफट से। हम ही बताएं? चलो हम ही बता देते हैं। आपको मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो बेटा पास्ट परफेक्ट होता है उसमें जो वर्ब लगती है, कौन सी वर्ब बेटा? हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो हैड लगती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है मेट और जो हेल्पिंग वर्ब लगी है हैड। तो यहाँ पे बेटा कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है? पास्ट परफेक्ट। कौन सा इस्तेमाल हुआ है बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। क्लियर? आगे देखो, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। क्या बोल रहे हैं? चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द पार्क। अब इसका भी जवाब बता दो फटाफट से। इसका क्या जवाब होगा? चलो हम बताते हैं इसका जवाब। बोल रहा है मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने बताया था सब्जेक्ट, देन उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो प्लूरल है या फिर सिंगुलर। देन उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब प्ले है, उसके साथ आईएनजी लगा है। तो ये कौन सा फॉर्म है बेटा? ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब फोर्थ वाला द बेबी हैड बीन क्राइंग ऑल नाइट। मैम इसको भी बता दो। तो मैम क्यों बताएंगे इसको? आप लोग भी कुछ करोगे होमवर्क में कि सब कुछ मैम ही बता दें? तो ये बेटा आपका रहेगा क्या? होमवर्क। ये आपका रहेगा HW। इसको आपको घर पे सॉल्व करना है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये फोर्थ वाले का जवाब क्या होगा। राइट, चलो आगे देखते हैं। आगे दिया है बेटा इस अभ्यास के लिए आपको वाक्यों को पढ़ना होगा और रिक्त स्थान में भूतकाल के सही रूप को भरना होगा। यानी बेटा ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और ये जो ब्रैकेट में सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें सेंटेंस को पढ़ना है और इन दोनों में से चूज करके बताना है कि कौन सा वाला यहाँ पे होगा ऑप्शन। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन बेटा यहाँ पे होगा। तो चलो देखते हैं क्या है। वी डैश बास्केटबॉल ऑल आफ्टरनून। क्या? वी डैश बास्केटबॉल ऑल आफ्टरनून। तो बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेटा देखो बास्केटबॉल कोई एक तो नहीं खेलेगा और ऑल की बात हो रही, यानी यहाँ पे कई लोग हैं, यानी यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल। प्लूरल के लिए वर और आईएनजी फॉर्म तो लगा हुआ, इसीलिए वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल ऑल आफ्टर नून। देन बेटा हमारा आई डैश टू द कंसर्ट। आई डैश टू द कंसर्ट। तो क्या होगा? वेंट या फिर गो? वेंट या गो? तो यहां पे बेटा होगा आई वेंट टू द कॉन्सर्ट। ठीक है,
फिर है बेटा थर्ड वाला, सराहा डैश टूवर्ड्स द बीच। क्या है? सराहा डैश टूवर्ड्स द बीच, वॉज रनिंग या फिर वर रनिंग। अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पे किसी एक की बात हो रही है, यानी यहाँ पे सिंगुलर, तो जो वर्ब भी लगेगी बेटा वो लगेगी सिंगुलर, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म तो लगा ही हुआ है, तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देन नेक्स्ट है हमारा द बस डैश जस्ट नाउ। क्या? द बस डैश जस्ट नाउ, लेफ्ट या लीव, लेफ्ट या फिर लीव। तो यहाँ पे जो बेटा करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेफ्ट। क्या होगा मेरा बच्चा? लेफ्ट होगा, कि बस अभी अभी जस्ट यहां से गई है। द प्रोफेसर डैश अस अबाउट फिलोसफी एंड द नेक्स्ट वन इज वी डैश टू न्यूयॉर्क लास्ट मंथ। मैम 5th और 6th भी बता दो, हम सब बता देंगे, आप लोग कुछ मत करना, ठीक है? बस मैम पढ़ा दो, हम पढ़ लेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? हम नोट्स भी नहीं बनाएंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस आप पढ़ा दो। थप्पड़ खाओगे कुछ नहीं करोगे तो। यहाँ पे क्या करना है? इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा मेरे बच्चा? ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? और ये होमवर्क मुझे हर बच्चे से चाहिए, जो भी बच्चा ये वीडियो देखेगा हर बच्चे से मुझे चाहिए। जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, आप देखोगे तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? क्लियर बच्चा? चलो तो बेटा आज की क्लास में हमने पास्ट टेंस से जुड़े हर चीज को शॉर्ट आउट कर लिया है, यानी कि हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उसके टाइप्स की डेफिनेशन पढ़ ली, उसका हम लोग प्रैक्टिस कर लिया, हमने स्ट्रक्चर जान लिया, यूजेस जान लिए, सब कुछ हमने यहाँ पे बेटा क्लियर कर लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। कोई भी आपको जैसा भी आपको वीडियो लगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल को, क्योंकि यहाँ पे बेटा आपको मिलता है बेस्ट टीचर गाइडेंस, यानी आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम विदा लेती हूँ, मुलाकात होगी बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।